केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल हैं। कृषि क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। करसोग के नांज गांव के नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं और 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। पद्मश्री के लिए चयनित होने पर वीरवार को मंडी में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्हें आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला और न ही आज तक नौकरी मिल पाई, लेकिन उन्होंने अपनी पारंपरिक खेती के क्षेत्र में ही कार्य किया, जिसके लिए उन्हें अब भारत सरकार की ओर से अवार्ड दिया जा रहा है, जिसकी उन्हें बेहद खुशी है। उन्होंने कहा कि 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्यान्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरकता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। ये एक बहुत लंबा सफ़र रहा है मेरी ज़िंदगी का, और मैं बेसिकली किसान हूँ और मेरे दादा परदादा से लेकर के खेती बाड़ी करते थे, और मैं भी बीच में अपना पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी की तलाश में था, मगर वो सब जगह कुछ मुझे उसमें कोई मौका नहीं मिला। तो मुझे भी काफ़ी एक लगा कि हट करके हमें अपना जो परंपरागत अपना जो काम है, एग्रीकल्चर है, अपना खेती बाड़ी वो सब करना चाहिए। तो हमने ये सब शुरू किया, और अभी आज जो मुझे सम्मान मिल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं कहीं सपने में हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा ज़िंदगी में सोचा है, मैंने कोई इनाम लिया ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं कभी अपनी बात को ज़्यादातर ना मीडिया के अंदर देता हूँ, परंतु मैं सीधा किसान से मेरा रिश्ता रहता है। और खाने वाला जो है, यूज़र जो है, कि मेरा मानना ये है कि जब तक हमारे खेतों में अच्छा अन्न नहीं उगेगा, और जो खेत है, खेत में जो पैदा होगा वही पेट में भोजन के रूप में जाएगा। और आज हमारे जो हालात है, आज बीमारियां इतनी चरम सीमा पार कर चुकी है, उसका मुख्य कारण है हमारा गलत खान पान। और ये शुरुआत हमारे यहाँ हुई है। कृषि विभाग ने, हमारे जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, उन्होंने बहुत बड़ी शुरुआत की है, और हमारे पूर्व में रहे यहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब थे आचार्य देवव्रत जी, उनके प्रेरणा से हम लोग और आगे बढ़े हैं। और आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे अब शायद बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी मुझे मिल रही है। आज तक तो मैं एक स्वतंत्र रूप से बिना किसी के आदेश के काम नहीं कर सकता था, परंतु आज ये जो सम्मान मिला है, इस सम्मान से मुझे लगता है मेरा जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ गई है नैतिक तौर से। आज जो खेती छोड़ रहे हैं वो उनको तो मैं यही कहूँगा कि ये प्रकृति का एक नियम है कि आप छोड़ रहे हैं खेती। एक बहुत मुश्किल आएगी ज़िंदगी में जीने के लिए, क्योंकि हमें जो अन्न चाहिए, आखिर में खेती ही हमारा एक ऐसा व्यवसाय है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जो आगे तक हमारा पोता दर पोता उसको करेंगे। और खेती अगर हम लोग साइंटिफिक ढंग से करेंगे और मिट्टी को हम अपनी माँ समझ के अगर हम उससे प्यार करेंगे, उसमें जहर नहीं डालेंगे हम लोग, तो हम लोग अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। और जो खेती छोड़ रहे हैं उनको वापस आना चाहिए, छोटे छोटे अपना किचन गार्डन करना चाहिए, और उसमें सजीव जो भोजन है वो तैयार करना चाहिए अपना सेहत के लिए। अगर हम सेहत अच्छी रखेंगे तो ही जिंदगी का आनंद होगा, अदरवाइज ये जिंदगी बेकार बन जाती है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के वैज्ञानिक डॉक्टर पंकज सूद ने बताया कि नेकराम शर्मा पिछले करीब 12 वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र मंडी के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में अब तक कई बेहतर कार्य किए हैं। डॉक्टर पंकज सूद ने बताया कि पूरा विश्व वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है, परंतु नेकराम शर्मा की दूरगामी सोच इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए पिछले 10 वर्षों से प्रयासरत है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।